ओके, ठीक है। ओके, चलो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, और आवर चैप्टर नेम इज हीट, दैट इज फिफ्थ चैप्टर हीट। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है? लेटेंट हीट, उसके बाद में रिजिलेशन, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, और उसके बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। सो उससे पहले जो सेक्शन है दैट इज कैन यू रिकॉल वाला सेक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर आपको पिछले स्टैंडर्ड में दिया गया है, 8th स्टैंडर्ड में हो या फिर 9th स्टैंडर्ड में हो, या आपने सीखा है। ठीक ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिकॉल इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। सो आप में से कोई अगर माइक ऑन करके इसका आंसर देना चाहता है, सो प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। एनीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? Please give your responses quickly. Okay, Tanvi knows. Tanvi, if you are comfortable, then please turn on your mic and tell the answer. What is the difference between heat and temperature? Heat is form of energy and temperature is a quantity measured of degree of hotness or coldness of our body. Okay, ठीक है. So this is a acceptable definition. Heat cannot be negative, temperature can be. So that is not a proper definition. देखिए, हीट में और टेम्परेचर में जैसे कि तन्वी ने बताया डिफरेंस क्या है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी, बराबर। और टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। लेकिन हम इसकी थोड़ी सी प्रिसाइज डेफिनेशन देखें तो द डेफिनेशन ऑफ हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल और द सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और उन एटम्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं उनके वजह से हीट या फिर टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उन एटम्स के बीच में, इसका मतलब दे आर पोजेसिंग सम काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी, focus on my words, the total kinetic energy is heat, and the average kinetic energy is called temperature। ठीक है, सो ये डेफिनेशन आपको आपके 8th स्टैंडर्ड की किताब में मिल जाएगी, जो मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन बताई। ठीक है, सो एक्सेप्ट तन्वी, who else wants to read this paragraph? Please write your name and start your mic and read this paragraph quickly. ठीक है, आप में से कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है तो मुझे फोर्सफुली किसी को बोलना पड़ेगा। ओके अथर्वा, ओके अथर्वा, रीड इट। In the previous standard, we have learned about heat and different type of heat transfer. We have also performed few experiments related to expansion and contraction of solids, liquids and gases. We have learned about the difference between heat and temperature. We have also seen how temperature is measured using thermometer. Concept like latent heat of phase transformation, anomalous behavior of water, dew point, humidity, specific heat, capacity, etc. are related to certain phenomena experienced by us in every day-to-day life. Let us learn more about this concept. ओके गुड, ठीक है। सो नाउ आवर फर्स्ट, देखिए इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, वही दिया गया है जो आपको पिछले स्टैंडर्ड में सिखाया गया है। इसमें कुछ भी नया नहीं दिया गया है कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज वी हैव आल्सो परफॉर्म फ्यू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड contraction of solids. So the new point is latent heat. What is latent heat? See, to know the latent heat they have given one experiment which we need to perform। ठीक है, तो आप जैसे कि इस सेटअप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बीकर है, ग्लास बीकर है, उसमें कुछ आइस के पीसेस डले हुए हैं। ठीक है, और उसमें एक थर्मामीटर हमने ऐसे इंक्लाइन किया है,
उसके बाद में उसको एक बर्नर के मदद से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं. सो नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस experiment we will observe. Okay, I will first read the steps. Take a few pieces of ice in glass beaker as shown in the figure. Insert a bulb of thermometer in ice and measure its temperature. तो अभी हमें क्या करना है, इस आइस बीकर का टेम्परेचर मेजर करना है. Put the beaker on a stand and heat the ice using a burner. अभी हमें आइस को हीट देना शुरू करना है. पहले हमें टेम्परेचर मेजर करना है, उसके बाद में हमने उसे हीट देना शुरू करना है. ठीक है. Record the temperature using the thermometer after every minute. As the ice is heated, it starts melting. Stir the mixture of ice and water. Continue the heating even after ice starts melting and draw a graph of temperature versus time. देखिए क्या करना है हमें. पहले तो हमने आइस के पीसेस लिए बीकर में और उसे हमने हीट देना शुरू कर दिया. और जैसे जैसे हम मतलब हीट तो हम कंटिन्यूसली उसे दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो आइस के जो पीसेस है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. और फिर भी हमने अगर हीट देना उसे शुरू रखा तो वाटर का वेपर हो जाएगा या फिर स्टीम हो जाएगी और वो हवा में एवापोरेट हो जाएगी. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और मिक्सचर एट एवरी मिनट. मतलब आफ्टर एवरी मिनट हमें हर एक मिनट को उसका टेम्परेचर मेजर करना है कि अभी कितना टेम्परेचर है, एक मिनट बाद कितना टेम्परेचर है. ऐसे हमें कंटिन्यूअस रीडिंग लेनी है. ठीक है. और हमें टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम उन्होंने बोला है. सो नाउ सी हाउ दिस एक्सपेरिमेंट गोज. यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रिमेन्स 0 degree till the ice melts completely. If we continue heating even after conversion of all the ice into water, the temperature of water starts rising and reaches 100 degrees Celsius. At this temperature, water starts converting into steam. The temperature of water remains constant at 100 degrees Celsius till all water converts into steam. The graph of temperature versus time is shown in figure. Now see, what is our first observation? Our first observation is ये जो थर्मामीटर है दैट इज कन्वेंशनल. मतलब इसमें जीरो टेम्परेचर के जो रीडिंग्स है वो दिखाए नहीं जाते हैं. ठीक है. इट कैन शो ओनली रीडिंग्स बिटवीन 0 टू पॉजिटिव टेम्परेचर्स. मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर्स की रीडिंग दिखा सकता है. तो जैसे जैसे हमने हीट देना शुरू कर दी उस मिक्सचर को, तो क्या हुआ कि जब वो आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हुआ तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही था, दैट इज अप टू 0 डिग्री. मतलब वो मेल्ट हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कुछ भी बढ़ नहीं रहा है. ठीक है. 0 डिग्री ही है. लेकिन जैसे ही वो कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद में उसका टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगा. ठीक है. मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और एट अ सर्टेन पॉइंट और लेट अस से एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. करेक्ट. सो इस बॉइलिंग पॉइंट पे जाके उस वाटर का स्टीम में कन्वर्जन हो गया. और मतलब जैसे ही वाटर 100 डिग्री पे पहुंच गया तो वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया. सो 100 डिग्री से ज्यादा उसकी रीडिंग बढ़ नहीं पाती. ठीक है. मतलब पहले तो आइस से मेल्ट होकर वाटर में जब वो कन्वर्ट हो रहा था तो उसकी रीडिंग कांस्टेंट थी, दैट इज 0. लेकिन जैसे ही वो वाटर से स्टीम बनने लगा तो उसकी रीडिंग वेरी हो गई, दैट इज 0 to 100. मतलब बढ़ती चली गई और एट अ सर्टेन पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस इट अगेन बिकेम कांस्टेंट. ठीक है. मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा. ठीक है. उसका कन्वर्जन हो जाएगा इन द steam. In this graph, now see, let us see the graph. This is the graph. Okay. Now I will elaborate this graph. In this graph, line AB represents conversion of ice into water at constant temperature. When ice is heated, it melts at 0 degrees Celsius and converts into water at this constant temperature. The ice absorbs heat energy during this transition and the absorption of energy continues till all the ice converts into water. Now see, let me open this book into another app. Sorry for the delay.
because I want to draw something on this book. Just give me a second. Now is it visible? See, we were observing this graph. यहाँ पे देखिए, ये टेम्परेचर यहाँ पे, ये जो एक्सिस है that is we call x axis. X axis shows the time and y axis is showing the temperature here. ठीक है? So up to certain amount of time, let us say 4 minutes, यहाँ पे जो दिखाया गया है 4 minutes तक उस सारे आइस को मेल्ट होके वाटर बनने में 4 minutes लग गए, तो 4 minutes तक आप टेम्परेचर देखिए दैट इज 0, मतलब टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं. लेकिन जैसे ही सारा आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर धीरे धीरे एंड लीनियरली बढ़ने लगा. ठीक है? सो देखिए यहाँ पे 4 मिनट से लेके लेट अस सपोज दिस इज 22 मिनट्स और 20 मिनट्स, तो यहाँ तक टेम्परेचर ने जो है वो 100 की जो लेवल है वो टच कर ली. ठीक है? मतलब टेम्परेचर बढ़ता चला गया. जैसे ही टेम्परेचर 100 पे पहुंच गया, यहाँ पे मान लीजिए कि 20 मिनट्स पे 100 पे टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन उसके बाद में उसमें कुछ भी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होता है. ठीक है? सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? लेट अस सी. द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन. This constant temperature at which ice converts into water is called melting point of ice. This constant temperature at which ice converts into water is called the melting point of ice. So what is the melting point of ice now? What is melting point of ice? Which constant temperature we have got? 0 degree, correct. So thus during transition of solid phase to liquid, the subject absorbs heat energy, but its temperature does not increase. This heat energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or molecules in the solid and transform it into liquid phase. The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion. Now see, तो अभी ये जो हमारे आइस क्यूब्स थे या फिर आइस के पीसेस थे वो वाटर में कन्वर्ट हो गए, हमने उसको बहुत सारी हीट दे दी, लेकिन वो हीट चली कहाँ गई? मतलब हमें पता है कि अगर हम हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर वाज कांस्टेंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? सो इतनी सारी हीट चली कहाँ पे गई? तो आपको शायद पता होगा, अगर मतलब सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की एक प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है. ठीक है? सॉलिड्स के जो एटम्स रहते हैं दे आर हाईली पैक्ड, मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है? सपोज दिस इज अ सॉलिड and their atoms are very close to each other, correct? So this is for solids. उसकी कंपैरिजन अगर हम लिक्विड से करें तो लिक्विड में क्या होता है? एटम्स के बीच में कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस रहती है, बराबर? लेकिन दिस इज फॉर लिक्विड, ओके, एंड दिस इज फॉर लेट अस से गैस. ओके, सो इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा स्पेस रहती है एटम्स के बीच में. तो यह जो सारी हीट है जो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी आइस क्यूब्स पे या फिर आइस पीसेस पे, वो सारी हीट कहाँ पे चली गई? वो हीट चली गई इन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को वीक करने में चली गई. सो यह जो एटम्स थे हाईली पैक्ड वो फैल गए, और वो फैलने की वजह से क्या हुआ कि सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो गया. ठीक है? सो कहाँ पे हीट चली गई समझ में आया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड वेयर दैट हीट गॉन? ओके, यस, ठीक है. सो देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी the amount of heat energy absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion. Now here two words are important. First one is solid to convert into liquid phase, solid to liquid, and that is called specific latent heat of fusion. ठीक है? अभी इसके बाद में हम दूसरी भी एक latent heat देखेंगे, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि
उसमें लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज, ठीक है, सो वो अलग रहेगी. दिस इज फॉर सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ कौन रीड करना चाहेगा? Who will read the next paragraph? देखिए, मुझे नाम लेने की जरूरत. ओके भैरवी, यू कैन रीड इट. So can I start? Yes, please start. Once all the ice is transformed into water, the temperature of water starts rising. It increases up to 100 degrees Celsius. Line BC in the graph represents a rise in temperature of water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Thereafter, even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise. The heat energy is absorbed by water at this temperature is used to break the bonds between molecules of liquid and convert the liquid into gaseous state. Thus, during transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not change. The constant temperature at which the liquid transforms into gaseous is called the boiling point of liquid. The heat energy absorbed by constant temperature during transformation of liquid into gas is called latent heat of vaporization. The amount of heat absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid is to convert into gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization. Okay, good. Now see, हमने क्या देखा था कि, just give me a minute. Yeah, am I audible now? ओके गुड. सी, तो हमने देखा कि हमारे आइस क्यूब को हमने हीट दे दी, लेकिन उनको उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं. वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? बिकॉज द हीट वेंट इनटू वीकनिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट आइस क्यूब्स. ठीक है, यहाँ पे वो हीट चली गई. तो सिमिलरली देखिए, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, क्यों नहीं चेंज हो रहा है? बिकॉज द एक्सेस हीट आफ्टर द पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में वो जो बाकी की हीट है वो कहाँ पे चली जा रही है? इट इज गोइंग इनटू वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट वाटर. ठीक है, तो क्या होगा कि मैंने जैसे आपको बताया था कि वाटर में जो है कंपेरेटिवली जो उसके एटम्स रहते हैं वाटर के, वो थोड़े से उसमें थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और गैसियस के कंपैरिजन में थोड़े से वो पैक्ड रहते हैं. ठीक है, सो लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा? उनके जो एटम के बीच के जो बॉन्ड्स है उनको थोड़ा सा लूज होना पड़ेगा. तो वो जो हीट है that goes into weakening or losing that bond. ठीक है, so this heat, now see the amount of heat energy absorbed by, I will highlight this, the amount of heat energy absorbed by the at constant temperature by unit mass of liquid to convert into gaseous phase is called a specific latent heat of vaporization. The first one was specific latent heat of fusion, and the second one is specific latent heat of vaporization. Correct? Now, different substances have different melting points and boiling points. The values of melting point, boiling point, and latent heat
डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ सी, अभी हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये पता चल गया. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? कि सॉलिड का लिक्विड में अगर कन्वर्जन हो जाए, सो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. करेक्ट. और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कि लिक्विड का गैसियस स्टेट में या फिर गैसियस फेज में कन्वर्जन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो फॉर वाटर और आइस, वाटर एंड आइस वन एंड द सेम. सो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो उसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन 333 किलो जूल पर किलोग्राम्स. ठीक है. हीट कैसे मेजर करते हैं? जूल्स में, के किलो जूल्स में. या यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है इसलिए यहाँ पे किलो जूल्स में यूज की गई है. 333 किलो जूल्स पर केजी. और अगर हम उसे कैलोरी में कैलकुलेट करना चाहे तो 80 कैलोरी पर ग्राम. और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? तो 2256 किलो जूल पर केजी एंड 540 कैलोरी पर ग्राम. ठीक है. सो यह रहे इसकी फ्यूजन हीट एंड दिस इज इट्स vaporization heat or specific heat of vaporization. Okay. So for copper, the melting point is 1083 and boiling point is 2562 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद में इथिल अल्कोहल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है -117 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट फॉर इथिल अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. उसी तरह से गोल्ड का अगर हम देखेंगे तो 1000 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट है और 2500 के आसपास बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है. सिल्वर का भी 1000 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट. लीड का आप देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट है 327.5 एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 1700 और 1749. ठीक है. सो ये यूज योर ब्रेन पावर का जो सेक्शन है दैट इज टेकन ऑफ फ्रॉम योर सिलेबस. करेक्ट. इट इज नॉट of part of your syllabus, so we will not waste our time on this. We will quickly move to the next topic, that is regulation. ठीक है. regulation, whatever you can read like this. So somebody has to read it. Who will read it now? Bhairavi has read. Lavanya, please turn on your mic and read this paragraph. You may have seen the preparation of an ice ball. First, an ice slab is shaded, and then the shaded ice is pressurized around the tip of a stick to prepare the ice ball. How does the shaded ice convert into solid ice ball? If two small pieces of ice are taken and pressed against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? Okay, next. So activity also. Okay, let the activity be as it is. Don't read it. Okay. See, now what is regulation? Okay, or regulation. आप लोगों ने आइस बॉल जो है समर के सीजन में आइस बॉल आपने खाया होगा, बराबर. वो क्या करता है पर्सन, उसके पास एक आइस का बहुत बड़ा क्यूब रहता है. वो क्या करता है, उस मशीन में वो रखता है और उसको क्या करता है, वो श्रेड करता है या फिर उसको मतलब कट कर लेता है बारीक बारीक एकदम. ठीक है. सो वो क्या हो जाता है एकदम, मतलब छोटे छोटे इसके उसके टुकड़े हो जाते हैं. तो वो क्या करेगा, फिर बाद में उस टुकड़ों को लेगा और एक स्टिक के एंड में उसको ऐसे प्रेस करके उसका एक बॉल बनाएगा या फिर गोला बनाएगा. ठीक है. और उसको कलर में डुबो के हमको दे देगा, जो कि बहुत मीठा लगता है और बहुत ठंडा होता है, बराबर. सो आपने कभी सोचा है कि देखिए उसने पहले क्या किया, उसको पहले तो उसने श्रेड कर लिया उस आइस को और उसके बाद में उसने फिर से उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. सो हाउ दिस हैपेंस, नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस
we have one concept and we have one activity as well. Now first see the activity and then we will see how does this happen. ठीक है, so the activity is very simple. We have to take one ice slab. ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटी सी आइस की स्लैब ले ली और यहाँ पे हमने एक थीन वायर ले लिया, पतला सा वायर ले लिया और 2 आइडेंटिकल वेट्स. सो मान लीजिए कि 200 ग्राम या फिर 500 ग्राम, वॉट एवर द वेट वी हैव टेकन, बट बोथ द वेट्स आर आइडेंटिकल. दैट मीन्स बोथ आर ऑफ इक्वल वेट. ये 5 केजी रहेगा तो वो भी 5 केजी, ये 200 ग्राम है तो वो भी 200 ग्राम. ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन दे बोथ आर सेम. नाउ सी व्हाट हैपेंस. इन्होंने क्या किया है, इस आइस स्लैब पे इस स्ट्रिंग को रख दिया और दोनों साइड से उन वेट्स को छोड़ दिया. तो क्या होगा देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स द आइस स्लैब. आफ्टर सम टाइम the wire comes out of the lower surface of the ice slab. However, the ice slab does not break. The phenomena in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regulation. ठीक है, तो इसमें हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है हमने यहाँ पे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा. मतलब एक पतली सी यहाँ पे वो उस आइस को कट कर देगा वो और नीचे चला जाएगा, लेकिन फिर भी आइस ब्रेक नहीं होगा. मतलब आइस 2 टुकड़ों में नहीं बढ़ जाएगा. आइस विल बी वन स्लैब इटसेल्फ. ठीक है, सो ये क्यों हुआ? सो दिस इज बिकॉज ऑफ रेगुलेशन. ठीक है, रेगुलेशन इज द रीजन बिहाइंड इट. इसमें क्या होता है कि आइस अगर उसको प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो खुद को वाटर में कन्वर्ट कर लेता है, और जैसे ही उस प्रेशर को निकाल दिया जाए तो उस प्रेशर वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो अभी गोले का एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे कि कैसे प्रेशर अप्लाई हुआ और कैसे प्रेशर रिमूव हुआ. ठीक है, जैसे मतलब जैसे ही उसको श्रेड किया जा रहा है यूजिंग दैट मशीन, सो प्रेशर इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, so it is being converted into its water form, we can say. But once the pressure is removed, that the person takes that shredded ice pieces and makes one ball of it. Okay, so the pressure has been removed from it, so it is again converted into solid. So this is how the ice functions, and this phenomena or this pressure or this property of ice is called as a regulation. Voice is breaking. Really, others? Okay. Then we please check your network. Okay, there might be an issue at your side because others are able to hear me. Okay, so please check once and let me know whether you can hear or not. Okay, now let's move ahead. The melting point of ice becomes lower than 4 degrees Celsius due to pressure. This means that at 0 degrees Celsius, the ice gets converted into water as soon as the pressure is removed. The melting point is restored to 0 degrees Celsius and the water again gets converted into ice. Tanvi, can you hear now? Tanvi, can you hear me now clearly? Okay, ठीक है. Okay, good. So in the above experiment, the wire moves through ice slab. However, the ice slab does not break. So this is because of the regulation process ना. देखिए, अभी ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा करने में. ठीक है, लेकिन आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आपने क्या करना है कि आपने अपने घर में फ्रिज होता है, बराबर. तो फ्रिज में एक आइस क्यूब के लिए एक प्लेट रहती है, बराबर, हमारे इसमें. तो क्या करना है, वहां पे हमने वाटर भरना है और उसके आइस क्यूब्स बना लेना है. आइस क्यूब्स बना लीजिए और कोई भी 2 आइस क्यूब लेने हैं और वो एक दूसरे को ऐसे एक के साथ एक ऐसे चिपका के रखने हैं और उसको थोड़ा सा प्रेस करना है. आप लोग देखेंगे कि वो एकदम ही पैक चिपक जाएंगे एक दूसरे को, बहुत ज्यादा टाइटली चिपक जाएंगे, लाइक दे आर द वन पीस. ठीक है, सो दिस इज रेगुलेशन.
Now, anomalous behavior of water. Who will read this? Who will read this paragraph? Who will read this paragraph? Who is interested? Tanvi, you have read. Please read. Others, if they don't read, please. Okay. I think you don't. You didn't read. You gave the answer of the first question. Okay. So now you can read it, Tanvi. Please read it. Tanvi, please read it. You can read it. In general, when a liquid is heated up to a certain temperature, it expands, and when cooled, it contracts. Water, however, shows a special and exceptional behavior. If we heat water from 0 degrees Celsius up to 4 degrees Celsius, it contracts instead of expanding. At 4 degrees Celsius, its volume is minimum, that is due to contraction. If the water is heated further, it expands and its volume increases. The behavior of a water between its temperature from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius is called anomalous behavior of water. If 1 kg of a water is heated from 0 degrees Celsius and its volume is plotted as a function of a temperature, we get the graph shown in figure 5.4. At a 4 degrees Celsius, the volume of a water is minimum. It means that the density of a water is maximum at 4 degrees Celsius. Okay, very good. Now see, anomalous behavior of water. What is this? Let us see. In general, when a liquid is heated up to a certain temperature, it expands. Now see, अगर हमने किसी लिक्विड को टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा? वो एक्सपैंड होगा, बराबर. एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स. ठंडा किया जाए तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा. हीट दी जाए तो वो फैलेगा. ठीक है, कोई भी लिक्विड. लेकिन वाटर के केस में यह जो ऑब्जर्वेशन ये थोड़ा सा अलग है. ठीक है, ये किस तरह से अलग है? लेट अस सी. इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग. देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि हीट दे रहे हैं, और हमें पता है अगर हम हीट देंगे तो व्हाट कोई भी लिक्विड में क्या होना चाहिए? एक्सपैंड होना चाहिए. ठीक है, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सो इट शुड एक्सपैंड इटसेल्फ, करेक्ट. बट वाटर, दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ वाटर. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वाटर? इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग. मतलब हम 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वाटर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग. At 4 degrees Celsius, its volume is minimum. See, at 4 degrees Celsius, its volume is minimum. If the water is heated further, it expands and its volume increases. The behavior of water between its temperature from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius is called anomalous behavior of water. ठीक है, if 1 kg of water is heated from 0 degrees Celsius and its volume is plotted as a function of temperature, we get a graph shown in figure 5.4. At 4 degrees Celsius, the volume of water is minimum. It means that density of water is maximum. Now, volume and density are inversely proportional to each other. ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा. आई होप यू पीपल नो दिस. ठीक है. Now, what is anomalous behavior? I will just explain you with the use of whiteboard. Let me present one blank screen to you. ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी x, y, z नाम का लिक्विड है. ठीक है, दिस इज अ लिक्विड. ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस. सो जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये एक्सपैंड होगा. ठीक है, एक्सपांड होगा. और जैसे ही हम कम करेंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा.
कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। दिस इज फॉर एनी एक्स वाई जेड लिक्विड। नाउ वी विल प्लॉट फॉर द वाटर। नाउ सी, दिस इज फॉर वाटर। यहाँ पे एक 0 का मार्क है, यहाँ पे 4 डिग्री का मार्क है, यहाँ पे 0 का मार्क है, यहाँ पे 4 डिग्री का मार्क है, ठीक है। सो यहां से यहां जाते वक्त 0 से 4 की तरफ जाते वक्त क्या होगा, क्या होगा, प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। 0 से 4 की तरफ जाते हुए क्या होगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, सी कॉन्ट्रैक्ट 0 से 4 तक जाते वक्त, ठीक है। और 4 से 0 की तरफ आते वक्त क्या होगा, वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। और 4 से मान लीजिए कि ये 10 है, 4 से ये 10 है, तो 4 से 10 की तरफ जाते हुए क्या होगा, अभी ये मुझे आपसे आंसर चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। it will expand, okay, correct, Om, it will expand obviously. And if we come from 10 to 4, then what will happen, it will contract. Now see, you have to remember this 4, sorry I have made mess of this, I will clear it, okay। see, 0 से 4 तक जाएगा टेम्परेचर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और 4 से ज्यादा बढ़ेगा तो वो एक्सपांड होने लग जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे 0 यानी 4 है, वाटर के केस में 0 का जो एक्सिस है दैट इज 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन इट। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो, इज देयर एनी कंफ्यूजन, ऑनेस्टली नो कंफ्यूजन, ओके। चलो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो अभी देखो हमने क्या किया, 1 kg ऑफ वाटर को हीट किया फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर है और इस एक्सिस पे उसका वॉल्यूम है, ठीक है। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम कम होता जाएगा, इट विल श्रिंक, इट विल क्या बोलते हैं उसको, खुद का जो साइज है वो कम कर लेगा, एकदम ऐसे चिपक के बैठेगा वो सारे जो उसके अंदर के जो एटम्स रहते हैं ना, तो वो दे विल कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही हम 4 से आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होने लगेगा, ठीक है। तो मतलब वो फैलने लग जाएगा, वो what we can say, its density will start decreasing and the volume will increase. Volume and density are inversely proportional, ठीक है। if volume increases density decreases, density decreases volume increases, you have to remember this, ठीक है। so इस ग्राफ से हमें क्लियर हो गया कि क्या है कि at 4 डिग्री सेल्सियस the volume of water is minimum, volume is minimum, but the density is what, if the volume is minimum at 4 degree, so the density should be what, it should be maximum, it should be maximum na, yeah, volume कम है, max, yes, correct। so I hope you have understood this, see, you get clear your each and every doubt। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है so you have to frankly ask me, you have to honestly ask me, sir I didn't understand this particular concept, please repeat for me, okay, I will repeat it, because इसके आगे भी आपके जो कुछ टेस्ट रहेंगे particularly of science and mathematics, वो आपके कंसेप्ट पे बेस्ड रहेंगे कि आपको कितना समझ में आया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको कितना समझ में आया है, उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। आपने आज के टेस्ट में देखा होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, करेक्ट, कुछ आपको ऐसा मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन दे वर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस,
बराबर, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे कि आपको कंफ्यूज मतलब आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एट योर कंसेप्ट, दैट आई वाज टेस्टिंग। ठीक है, वो जो टेस्ट थी वो मैंने ही डिजाइन की थी और उसके मार्क्स भी आपको पता चल गए हैं। सो इसी तरह के टेस्ट रहेंगे। सो व्हेन यू आर स्टडिंग योर चैप्टर यू हैव टू स्टडी concepts, ठीक है, rather than learning or remembering the answers. Okay, so I hope you understand that, and you understand this also. So this behavior, the behavior that is shown or that is seen between the temperature 0 degrees Celsius to 40, sorry, not 14, it is 4 degrees Celsius, correct? So 0 degree Celsius to 4 degree Celsius में ये जो उल्टा बिहेवियर हमें देखने को मिलता है वाटर का, that is called the anomalous behavior of water. Now study of anomalous behavior of water using Hope's apparatus. Now see, what is Hope's apparatus? The anomalous behavior of water can be studied with Hope's apparatus. In Hope's apparatus, a flat bowl is attached to a cylindrical container as shown in figure. There is a provision to attach two thermometers above to measure temperature T2 and below to measure temperature T1. The flat ball on the cylindrical container, water is filled with the cylindrical container and a mixture of ice and salt. Freezing mixture is put in the flat ball. Now I will just elaborate this, elaborate you this figure so that you will understand what is Hope's apparatus. ठीक है, उसको इसका एक्सपेरिमेंट का मतलब एग्जैक्टली मीनिंग क्या है या फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्यों किया गया। तो देखिए यह जो है, ये वाली जो एकदम डार्क ब्लू वाली जो दिख रही है ना, ये सिलेंडर, दैट इज a pot or a dish in which the freezing material is kept, like ice and salt is placed there. ठीक है, और उसके अंदर एक सिलेंडर रखा गया है, सिलेंड्रिकल लेट अस से टेस्ट ट्यूब है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल टेस्ट ट्यूब, बड़े साइज की वो रखी गई है और उसमें हमने क्या किया है, पानी भर दिया है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में पानी है और यह जो साइड में दिख रहा है आपको, इसमें आइस और सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है कि एक थर्मामीटर ऊपर है, एक थर्मामीटर नीचे है, दो थर्मामीटर यहाँ पे लगाए गए हैं। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, लेट अस सी। अभी हमने क्या करना है, तो देखिए इस वाटर का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए लेट अस सी द during the study of anomalous behavior of water using Hope's apparatus, temperature T1 and T2 are recorded after every 30 seconds. The temperatures are plotted on the y-axis and the time in minutes on the x-axis. The graph is shown in figure 5.6. The graph shows that initially both the temperatures T1 and T2 are identical. Let us see the graph. See, initially these two temperatures are supposed, let us see, 12 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ये दोनों टेम्परेचर जो है दे आर 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब दोनों ही सेम है। अभी देखिए आगे क्या होता है। However, as time passes, temperature T1 of water in the lower part of the cylinder decreases fast. The temperature T1 decrease होना शुरू हो जाता है, while temperature T2 of water in the upper part of the cylinder decreases comparatively slowly. देखिए तो क्या है, अभी 12 डिग्री सेल्सियस पे दोनों टेम्परेचर है। हमने क्या किया है, यहाँ पे आइस और सॉल्ट का मिक्सचर रखा है, दैट इज फ्रीजिंग मिक्सचर। मतलब क्या करेगा कि ये वाटर का टेम्परेचर कम करेगा, बराबर। अगर आइस हमने रखा है तो वो वाटर का टेम्परेचर कम करेगा ना, ऑब्वियसली। सो वाटर का जो टेम्परेचर है T1 जो है वो जल्दी जल्दी कम होने लग जाएगा, जल्दी जल्दी कम होने लग जाएगा, क्योंकि पानी नीचे से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले जो नीचे की लेयर है वो ठंडी होगी, उसके बाद में उसके ऊपर की लेयर, उसके बाद में उसके ऊपर की लेयर, इस तरह से जो टेम्परेचर है T1 वो ज्यादा मतलब कम होगा, कम मतलब ज्यादा कम नहीं लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू द टेम्परेचर T2। मतलब T2 जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और T1 जो है वो रैपिडली कम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद में क्या है। However, once the temperature of T1 of lower part reaches 4 degrees Celsius, it remains almost stable at that temperature. T2 decreases slowly to 4 degrees Celsius. देखिए अभी 12 डिग्री सेल्सियस था हमारा टेम्परेचर, जो है वह था 12 डिग्री सेल्सियस,
तो T1 का टेम्परेचर कम होके 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया और वो वहीं पे रुक गया, ठीक है। तो वो T2 जो है वो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आ रहा है। T2 भी अभी 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, दोनों टेम्परेचर अभी 4 डिग्री सेल्सियस पे है। T1 भी 4 डिग्री सेल्सियस पे है और T2 भी 4 डिग्री सेल्सियस पे है। नाउ सी द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट हैपेंस नाउ। नाउ T2 starts decreasing fast, मतलब T2 ज्यादा जल्दी कम हो जाएगा, या फिर उसका टेम्परेचर मतलब 4 से लेके 0 तक T2 पहले पहुंचेगा और T1 जो है वो बाद में पहुंचेगा। पहले 4 पे कौन पहुंचा? T1 पहुंचा, ठीक है। और पहले 0 पे कौन पहुंचा? T2 पहुंचा। Isn't it interesting? It looks very interesting and it is interesting. So yeah, it is interesting. Please read the whole chapter. और मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट बता दिया है, लेकिन द होप्स apparatus is not over it, ठीक है। Now I have the next commitment for the next lecture, so we will stop here for today and we will again elaborate the same concept in the next class, okay। So I hope कि आपको एक थोड़ी सी आइडिया आ गई है कि किस तरह से टेम्परेचर बिहेव करता है वाटर का, ठीक है। So we will see it into the details in the next class. Until then, I will say bye bye to you, and you have solved the test very nicely. Everyone has solved the test very nicely. जिन लोगों को कम मार्क्स पड़े हैं, don't feel bad about it. अच्छे से पढ़ाई करो, हर एक कंसेप्ट समझ के लो, अपने घर वालों से, अपने ब्रदर से, एल्डर ब्रदर जो रहेंगे, या फिर टीचर्स के अगर आप कोई कांटेक्ट में है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलो, मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो आपने कुछ सिली मिस्टेक्स की है, वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, ठीक है। सो स्टडी वेल एंड स्टडी कंसेप्चुअली, एंड फॉर टुडे दिस क्लास इज ओवर एंड यू कैन लीव द मीटिंग। Is it okay? So bye bye everyone and leave the class.